हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय में पूछे जाने वाले समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित कुल दोस्तों 80 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे निकट है? क्षोभ मंडल जो है सबसे निकट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव से गैस में अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। यहाँ पे 47 प्रश्न है, अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस में सीसीई का क्या अर्थ होता है? ईवीएस में सीसीई का अर्थ होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? विषाणु जो है वो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन पारदर्शक है? पारदर्शक दोस्तों कौन है? स्वच्छ जल भी पारदर्शक होता है और साफ शीशा भी पारदर्शक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, सी, डी, ये तीनों उत्तर सही होगा। तो देख लेते हैं बी में क्या कहता है, मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सी वाला है दोस्तों, परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियां बनाना। ऑप्शन डी है पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। तो इसमें बी और सी और डी तीनों ऑप्शन जो है सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक दोस्तों इसमें हर्ज होगा। अगला प्रश्न है, बबुल कैसा पौधा है? बबुल जो है मरुद्भिद पौधा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है? पारा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है किसको? जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर किस दिशा में स्थिर होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं? पृथ्वी के कुल 1 उपग्रह है जिसका नाम है क्या? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था? ऑपरेशन उजाला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कृष्णा नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? बीजों का अंकुरण जो है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है? लद्दाख में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है? तो शूटिंग सितारा किसको कहते हैं? उल्का को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों,
प्रश्न नंबर यहाँ पे 68। प्रश्न नंबर 68 है दोस्तों, स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी बार्सिलोना होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक दोस्तों माइका जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, कौन से पोषक तत्व तो हमारे विकास में मदद करते हैं? प्रोटीन जो है हमारे विकास में मदद करते हैं। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तीसरा वाला सबसे उपयुक्त कथन है, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे मुंह में कुल 8 दांतेदार दांत होते हैं। भोजन करते समय सामने के कृतंक दांतों का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, चांदी का अयस्क कौन सा है? चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या होता है? वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। अगला प्रश्न है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? पीला रंग। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? हमारा राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा बिखरता है? बैगनी रंग जो है प्रकाश का सबसे ज़्यादा बिखरता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? विश्व में सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देता है? किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देगा? नायलॉन कैरी बैग। अगला प्रश्न है, ग्लास का मुख्य घटक क्या होता है? ग्लास का मुख्य घटक सिलिका होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दा जो है हमारे रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तीसरा वाला, अवलोकन, खोजबीन, तर्क एवं निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आइवरी कोस्ट है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला, ये एक समय के सजीवों के अवशेष होते हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन कीजिए। तो 4 कथन दिया है दोस्तों, इसमें कौन सा कथन जो है गलत है? पहला वाला कथन गलत है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर होता है, यह जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक होता है? जैव मंडल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या हो जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला, इसमें खेत की मृदा जो हो जाएगी वो बंजर हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य करना चाहिए चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 98 देख लेते हैं। 98 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को व्यक्त करता है? शांति और सत्य को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है,
भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत भूजल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जल चक्र को जलीय हाइड्रोलॉजिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? सीसा में उत्तोलक मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटिश संसद को संसद की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का कौन सा कार्य होता है? कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का कार्य इनपुट देना होता है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट के खेल में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? LBW शब्द का प्रयोग किया जाता है।